हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह कुकिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। मेरे और मेरे पूरे फैमिली की ओर से मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को रमज़ान ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान ईद स्पेशल शाही शीरकुरमा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक भगोना और उसमें डालेंगे हम आधा गिलास पानी ताकि दूध नीचे चिपके ना। और हम उसमें ऐड करेंगे 2 लीटर दूध और दूध को हम एक उबाल आने देंगे। दूध को एक उबाल आता है तब तक हम ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई। मैंने यहाँ पर असली घी का यूज़ किया है, आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो। हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच असली घी। हमारे यहाँ असली घी में ही शीरकुरमा बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर असली घी लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काजू। काजू को मैंने इस तरह से कट कर लिया था। काजू को हम पहले भीगने डालेंगे और फिर बाद में इस तरह से उसे कट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम को भी मैंने पहले भिगने रख दिया था और इस तरह से मैंने उसे कट कर लिया है। बादाम को भी हम फ्राई करेंगे। अब हम लेंगे चारे की चिरौंजी। चारे की चिरौंजी को भी मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगने के लिए डाल दिया था और उसमें ज्वारी का आटा डालकर ज्वारी के आटे के साथ मसल कर उसके छिलके निकाल लिए। और अब हम इन सभी को लो फ्लेम पर क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो चारे की चिरौंजी को भूनकर उसके छिलके उतार सकते हो। काजू, बादाम, चारे की चिरौंजी क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसी घी में पिस्ते को भी फ्राई करेंगे। मैंने पिस्ते को भीगने नहीं रखा था, ऐसे ही उसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है। पिस्ते को भी हम लो फ्लेम पर क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। पिस्ता भी हमारा क्रिस्पी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए पिस्ते भी हमने एक प्लेट में निकाल लिए। अब हम इसी घी में सूखी खजूर भी फ्राई कर लेंगे। मैंने खजूर को रात भर भिगोने के लिए रखा था और उसके बीज निकाल लिए और उसे इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहो तो उसके बड़े बड़े पीसेस भी कट कर सकते हो। और इसे भी हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। खजूर भी फ्राई हो चुकी है, हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में किशमिश भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश को भी हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। किशमिश भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई की हुई किशमिश भी हमने एक प्लेट में निकाल ली है। अब हम इसी घी में खोपरा भी फ्राई कर लेंगे। मैंने खोपरे के ऊपर का जो ब्राउन पार्ट होता है उसे निकाल लिया था और वाइट पार्ट को मैंने खींच लिया है। खोपरे को भी हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। खोपरे को मैंने लास्ट में फ्राई किया है क्योंकि खोपरा जल्दी से जल जाता है, इसलिए। खोपरा भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेवइयाँ फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सेवइयाँ वो गोल्ड राउंड वाले जो आते हैं ना, वो सेवइयाँ यूज़ किए हैं। ये सेवइयाँ पहले से ही घी में लथपथ होते हैं, घी में फ्राई किए हुए होते हैं, फिर भी मैं एक बार इस सेवइयों को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो बिना फ्राई किए ही शीरकुरमा में इस सेवइयों को ऐड कर सकते हो। सेवइयाँ भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूध को भी एक उबाल आ चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे खोआ। ये शाही शीरकुरमा है, इसलिए मैंने यहाँ पर खोआ यूज़ किया है। आप चाहो तो खोए के बिना भी शीरकुरमा बना सकते हो। अब हम दूध में ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। हम इस शक्कर में से थोड़ी शक्कर बचा लेंगे। अब हम लेंगे खोआ। खोए में जो हमने बचाकर शक्कर रखी हुई थी वो हम खोए में डाल देंगे और खोए के साथ हम इस शक्कर को मिक्स करेंगे। कभी भी खोए के साथ कुछ ना कुछ मिक्स कर ही दूध में ऐड कीजिएगा,
नहीं तो दूध फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। खोवे के साथ हम मलाई मिक्स कर सकते हैं या फिर शक्कर मिक्स करके हम दूध में इसे ऐड कर सकते हैं। खोए के साथ मलाई या फिर शक्कर मिक्स कर दूध में डालने से दूध फटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोवा। जो हमने शक्कर मिक्स कर रखा हुआ खोवा था ना, तो वो खोवा हम दूध में मिक्स कर लेंगे। खोवे के साथ हम दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध के साथ खोआ अच्छे से मिक्स हो चुका है और दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध पे की मलाई। मैंने सिंपल दूध पे की मलाई यूज़ की है। आप चाहो तो मलाई को स्किप कर सकते हो, लेकिन खोवा और मलाई यूज़ करने से हमारे शीरकुरमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इस तरह से शीरकुरमा बनाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार शीरकुरमा बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई कर रखे हुए थे, वो सारे ड्राई फ्रूट हम दूध में ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, आप चाहो तो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ खोपरा, फ्राई किए हुए खजूर, फ्राई की हुई किशमिश, फ्राई किए हुए सेवइयाँ, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक हम दूध को पकने देंगे। एक उबाल आ चुका है और हमारा ईद स्पेशल शाही शीरकुरमा बनकर रेडी हो चुका है। ये शाही शीरकुरमा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर मेरे इस रेसिपी को घर पर ट्राई कर देखिए और मुझे कमेंट्स में आकर बताएं कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल फराह कुकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।